बम्बई, जी हाँ, आज भले ही मुंबई कहा जाता है, पर एक दौर था जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को बम्बई कहा जाता था। उस वक्त बम्बई में अंडरवर्ल्ड माफियाओं का राज होता था। कब, किस रास्ते पर, किस समय, किस कारोबारी पर, किस नेता पर, किस अभिनेता पर या किस अधिकारी पर गोलियों की बौछार हो जाएगी, कहना मुश्किल था। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात थे और आज भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उनमें शामिल नहीं था, जो अब हो चुका है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 25 बरस पूरे होने जा रहे हैं। इन 25 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते एक दशक के भीतर प्रदेश में शूट आउट जैसे मामलों का बढ़ना प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए दहशत का संदेश है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद न्यायधानी बिलासपुर भी अपराध की राजधानी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जहां मंगलवार को शूट आउट हुआ है, तो अब शूट आउट को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। देखिए यह रिपोर्ट, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मंगलवार रात बिलासपुर जिले के मस्तूरी में कांग्रेस नेता और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक शूटर गोलियां बरसा रहा है, जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक बाइक से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। बचाव में हुई जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। इस दौरान हमलावरों ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये वही बिलासपुर है जहां करीब 3 साल पहले एक कांग्रेस नेता और हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार रात के शूटआउट ने उस वारदात की याद को ताजा करा दिया। हमलावरों ने अंधाधुंध 13 से अधिक राउंड फायरिंग की, लेकिन निशाना सधा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से नितेश सिंह बाल बाल बच गए। माना जा रहा है कि यह हमला भी सुपारी किलिंग से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस को अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अफसरों ने नितेश और उसके करीबियों से पूछताछ की, जिसके आधार पर पुलिस को आशंका है कि हमले के पीछे राजनीतिक वर्चस्व या पुरानी रंजिश वजह हो सकती है। बता दें कि 2023 में श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित मैग्नेटो मॉल के सामने युवा कांग्रेस नेताओं के 2 गुटों में लड़ाई हुई थी। आरोप है कि नितेश और उसके साथियों ने मिलकर युवा कांग्रेस मस्तूरी के उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत और उसके दोस्तों पर हमला किया था। वहीं पूछताछ में कुछ समय पहले नितेश सिंह का एक विवाद मवेशी तस्कर से होने की बात सामने आई। ऐसे में पुलिस सभी पुराने विवादों के आरोपियों की कुंडली खंगाल रही। मस्तूरी वाले केस में जो कल घटना के बाद जितने इनपुट मिले थे लोकल लेवल पे, उसमें 5-6 टीमें पुलिस की काम कर रही हैं लगातार, और उसमें बहुत ही शीघ्र उसमें हम लोग सफल होंगे अपराधियों को पकड़ने में, और उनसे सारी जो घटना के पीछे जो भी कारण है वो सारा कुछ आप लोगों के सामने आए। तो सर कितने लोग थे और किस गाड़ी से आए थे? अभी तक तो दो गाड़ियाँ थी। एक तो गाड़ी में रैकी करने थे, 2 गाड़ियाँ थी जिसमें 2 लोग बैठे थे और बाइक में। तो वो सारे कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है। सर एक तरफ से दोनों तरफ से नहीं, पहले इन लोगों ने मारा, जाके फायरिंग किया, तो उसमें पहले तो ये लोग समझ नहीं पाए जो कि पीड़ित पक्ष हैं कि क्या है, पटाखा है कि क्या है। तब तक जब ये जोर से जब चिल्लाया तब समझ में आया, तो उन्होंने फिर उसमें अपनी तरफ से उसकी लाइसेंसी बंदूक पिस्टल थी, नितेश ने चलाया है। उसके बाद ये लोग भागे। कुछ क्या पता चल रहा है सर, कुछ वजह पता चली? नहीं, अब तो पूछताछ चल। आशंका जताई जा रही है कि हिस्ट्री शीटर संजू की तरह कांग्रेस नेता व जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह को भी जान से मारने की प्लानिंग की गई थी। यही वजह है कि शूटर्स ने दनादन फायरिंग की और 13 से 14 राउंड गोलियां चलाई। निशाना चूकने की वजह से नितेश सिंह बच गया। इस दौरान वहां बैठे 2 रिश्तेदारों को गोलियां लगी। बताया जा रहा है कि जिस समय हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, तब वहां बैठे लोगों को पहले कुछ समझ में नहीं आया। गोलियां चलाते देखकर उन्होंने बदमाशों पर कुर्सियां फेंकी। इस दौरान नितेश सिंह ने भी जवाबी फायरिंग की, तब हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। बहरहाल मामला राजनीतिक हत्या की साजिश का है या सुपारी किलिंग का, या इसके पीछे कोई और वजह है। शूटर्स के पकड़े जाने तक तो नहीं खुल सकता। वहीं पुलिस अपने दावे में कब तक सफल हो पाती है, देखने का विषय है। लेकिन इन वारदातों की वजह से प्रदेश भर में दहशत पसर रहा है और इसकी जवाबदेही सरकार की है। इस पर आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।